अब देखें, ऊष्मा हमने स्थानांतरित कर दी, वस्तुएं गर्म हो गई, तीनों विधियां बता दी, चालन, संवहन और विकिरण। और ऊष्मा क्या है ये भी बताया, टेम्परेचर क्या होता है ये भी बताया, ऊष्मा और कार्य में क्या संबंध है ये भी आप लोगों ने जाना। अब हम तापमापन पर आते हैं और कैसे कैसे ताप का मापन किया जाता है विभिन्न तापमापियों द्वारा। आइए देखते हैं। एक तो है आपका डिग्री सेल्सियस वाला थर्मामीटर, ये सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। इसमें ऊपर का, सबसे ऊपर का जो बिंदु होता है वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, मतलब क्वथनांक होता है, और नीचे का बिंदु फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है, मतलब हिमांक होता है। सबसे नीचे के बिंदु पर सेल्सियस पैमाने में 0 डिग्री सेल्सियस और ऊपर के बिंदु पर 100 डिग्री सेल्सियस लिखा रहता है। देखिए, अब अगला थर्मामीटर हम ले लें तो अगला थर्मामीटर है फ़ारेनहाइट थर्मामीटर। फ़ारेनहाइट थर्मामीटर, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब हिमांक जो है, वो हमने बताया था 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक, ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब तीसरे थर्मामीटर को देखते हैं। तीसरा थर्मामीटर केल्विन थर्मामीटर है अपना, तीसरा केल्विन थर्मामीटर है। इसको हम देखते हैं। इसका जो लोएस्ट पॉइंट होता है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जो है इसका, ये होता है 273.15 केल्विन। ठीक है, 273.15 केल्विन। और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 373.15 केल्विन। ये कौन सा थर्मामीटर है? केल्विन थर्मामीटर इसको कहते हैं। तो अभी आपके सामने 3 थर्मामीटर दिखाई दे रहे हैं, 3 मेन स्केल हैं। एक और स्केल पर चर्चा कर सकते हैं, र्यूमर थर्मामीटर। र्यूमर जो होता है वो उसका लोएस्ट पॉइंट 0 डिग्री र्यूमर होता है, और जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट, वो 80 डिग्री र्यूमर होता है। यहीं पर हम इसको दिखा सकते हैं। एक स्केल हम बना देते हैं। ये 0R, 0 र्यूमर फ्रीजिंग पॉइंट, और ऊपर 80R, ये जो है बॉइलिंग पॉइंट। ये र्यूमर थर्मामीटर है, R। ठीक है, ये मित्रों आपको 4 थर्मामीटर हमने दिखा दिए कि ये जो 4 थर्मामीटर हैं, इनका लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब हिमांक, और हाईएस्ट पॉइंट को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्वथनांक। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब लोएस्ट पॉइंट पर पानी जमना शुरू होता है, बर्फ में बदलना शुरू होता है, और हाईएस्ट पॉइंट पर पानी उबलना शुरू होता है और वो भाप में बदलना शुरू होता है। लेकिन लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच टेम्परेचर में वृद्धि होती है, अवस्था परिवर्तन नहीं होता। 0 डिग्री सेल्सियस पर अवस्था परिवर्तन होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर अवस्था परिवर्तन होगा, लेकिन 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर में परिवर्तन होगा, तापमान में वृद्धि होगी। ठीक है, तो अब देखें, इसके लिए, सभी के लिए, जितने भी थर्मामीटर आपके सामने हैं, सभी के लिए एक निश्चित फार्मूला हम बताते हैं। एक डेफिनेट फार्मूला बता देंगे, सब में वही लागू होगा। देखिए, इसमें होता क्या है कि किसी भी थर्मामीटर में जो भी रीडिंग आपको बताई जाए, वो रीडिंग ले लीजिए, वो रीडिंग ले लीजिए, माइनस
फ्रीजिंग पॉइंट बटे, दिख रहा है मित्रों, किसी भी थर्मामीटर में आप पहले उस थर्मामीटर में दी गई रीडिंग ले लीजिए और फिर उस रीडिंग में से फ्रीजिंग पॉइंट को घटा दीजिए, फिर अनुपात में बटे में लिख दें, जो हाईएस्ट पॉइंट है उसमें से लोएस्ट पॉइंट को घटा दीजिए, मतलब बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसमें से लोएस्ट पॉइंट को घटा दीजिए, बराबर होता है कांस्टेंट, नियतांक। किसी भी थर्मामीटर के लिए यही फॉर्मूला होता है। तो अब हम आगे चलते हैं। देखिए, ये जो कांस्टेंट जहां लिखा है, नियतांक जहां लिखा है, यहां पर करेंगे क्या, यहां सभी थर्मामीटर के लिए हम फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए, यहां पर डिग्री सेल्सियस वाले थर्मामीटर की बात करें, डिग्री सेल्सियस वाले थर्मामीटर की बात करें तो इसमें रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसकी रीडिंग क्या है, रीडिंग जो भी होगी वो डिग्री सेल्सियस में ही होगी। तो डिग्री सेल्सियस में रीडिंग है तो यहाँ पर C लिख दिया, सेल्सियस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस स्केल में, डिग्री सेल्सियस वाली स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो C माइनस 0 डिग्री बटे, नीचे देखिए यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब BP में से FP घटाएंगे तो यहाँ पर क्या है, 100 माइनस 0, तो यहाँ पर 100 डिग्री माइनस 0 डिग्री बराबर। अब हम आगे चलते हैं किस पर, फ़ारेनहाइट पर। तो फ़ारेनहाइट में देखें, यहां पर लिखेंगे रीडिंग किस में होगी, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर के लिए फ़ारेनहाइट में होगी, तो यहां पर हम F लिख देंगे, F माइनस इसका लोएस्ट पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 32 डिग्री, तो F माइनस 32 डिग्री बटे, नीचे क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब 212 माइनस 32। ठीक है, ये फ़ारेनहाइट थर्मामीटर के लिए हो गया। अब आगे हम चलते हैं केल्विन में, देख लें। तो केल्विन में रीडिंग किस में होगी, कोई भी रीडिंग हम लेंगे तो वो केल्विन में ही तो होगी, तो वो केल्विन हो गया। अब हमें लग रहा है उधर नहीं आएगा, चले हम केल्विन लिख देते हैं। केल्विन माइनस लोएस्ट पॉइंट कितना है, 273, 273.15 अपॉन 373.15 माइनस 273.15, ये हो गया केल्विन वाले थर्मामीटर के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम इधर भी लिख सकते हैं, र्यूमर वाले थर्मामीटर की चर्चा करें तो र्यूमर वाले थर्मामीटर के लिए हो जाएगा रीडिंग माइनस लोएस्ट पॉइंट 0 और बटे में बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां पर र्यूमर के लिए लिख देते हैं, र्यूमर की रीडिंग R में होगी, र्यूमर में ही तो होगी, तो र्यूमर लिख दिया माइनस 0 डिग्री र्यूमर अपॉन लोएस्ट, यहाँ पर बटे में क्या लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब 80 डिग्री र्यूमर माइनस 0 डिग्री र्यूमर। ठीक है, अब देखिए इसको जरा हम सॉल्व कर लें तो सभी थर्मामीटर्स के लिए एक फार्मूला आ जाएगा, सभी थर्मामीटर्स के लिए एक फार्मूला आ जाएगा। उसी फार्मूले के अनुसार किन्हीं दो थर्मामीटर्स की आपस में तुलना करके आप एक की डिग्री को दूसरे की डिग्री में बदल सकते हैं। डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदल सकते हैं,
केल्विन को र्यूमर में बदल सकते हैं। एक निश्चित फॉर्मूला आ जाएगा, उसी से आप बदलते रहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। हम ये थर्मामीटर मिटा देते हैं। नीचे जो फार्मूला लिखा हुआ है बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए र्यूमर लिखा है ना, इसके बाद से हम अगले स्टेप में यहां से चलें तो र्यूमर R में से 0 घटाएंगे क्या आएगा, R 80 में से 0 घटाएंगे क्या आएगा, 80 ही आएगा। आगे यहां पर C बटे 100, आगे F माइनस 32 बटे 212 में से 32 घटाएंगे कितना आएगा, 212 में से 32 घटाएंगे 180 आएगा। ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो कितना आया 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब केल्विन वाले को देख लें तो केल्विन वाले में देखेंगे यहाँ पर K माइनस 273.15 बटे यहाँ पर 373.15 माइनस 273.15 कितना आया, 100 आया। ठीक है, अब आप इन सब को हल कर दीजिए, इन सब को आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर 0 0 सबका काट दीजिए, सबका 0 0 कट गया। अब यहाँ क्या हो गया, 4 से, ये 2 से आप काट सकते हैं, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 नेम 18, फिर 2 पंचे 10 बना। वो देखिए R/4 इज इक्वल टू C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273.15 बटे 5। ये जो फार्मूला आया है, इस फार्मूले से आप एग्जाम में किसी भी थर्मामीटर की डिग्री को दूसरे थर्मामीटर की डिग्री में बदल सकते हैं। किन्हीं भी दो की तुलना करा दीजिए। अगर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए कहे तो इन दोनों की तुलना करा दीजिए। देखिए वही फार्मूला आ गया जो आपका चिर परिचित फार्मूला है, जिसे आप जानते हैं C/5 बराबर F माइनस 32/9। और अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कहे तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन वाले फार्मूला की आपस में तुलना करा दीजिए। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, सीधे आएगा डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273। ठीक है, इससे आ जाएगा। र्यूमर को डिग्री सेल्सियस में बदलना हो या डिग्री सेल्सियस को र्यूमर में बदलना हो तो इन दोनों की तुलना करा दीजिए। R/4 इज इक्वल टू C/5 हो जाएगा। ठीक है, किसी की भी तुलना आपस में कराते रहिए और डिग्री को बदलते रहिए, चुटकियों में बदल लेंगे आप। ये सभी थर्मामीटर्स का एक फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपके सामने प्रश्न रख दिया जाए कि मानव शरीर के तापमान को, मानव शरीर का तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा। देखिए इसमें 4 विकल्प आपको दे दें। पहला ऑप्शन ए 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जिन लोगों को मुंह ज़बानी याद है तो उन लोगों के लिए समस्या नहीं है, वो पहचान लेंगे कि कौन सा होगा।
लेकिन जिन्हें मुँह ज़बानी नहीं याद है, खाली इतना पता है कि मानव शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। मानव शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, खाली इतना पता है उन लोगों को। तो वो लोग अगर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना चाहें और सही उत्तर प्राप्त करना चाहें तो डायरेक्ट डिग्री सेल्सियस वाला फार्मूला और फ़ारेनहाइट वाले फार्मूले की तुलना करा देंगे। तो तुलना कराएंगे तो C/5 बराबर F-32/9, ये हम लोगों ने देखा था, यही फार्मूला तो आया था। तो हम केवल दो चीज़ों में तुलना करा दें, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो इन्हीं दो की तुलना करा देते हैं, पूरा उतना लंबा फार्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है। तो C/5 बराबर F-32/9। तो यहाँ पर देखिए हमको पता है कि मानव शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ 37 लिख देते हैं, यहाँ पर जहाँ डिग्री सेल्सियस का C लिखा हुआ है यहाँ 37 लिख देते हैं। 37/5 बराबर F-32/9, ठीक है। अब 9 से इधर गुणा कर दीजिए, 9 से इधर आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 सत्ते 63 की 3 6 9 तियाँ 27 और 6 333/5 बराबर F-32। इतना हुआ। 5 से जरा इसमें भाग दे दें, 5 छंग 30 और 3 बचा, फिर 3 उतार लेंगे, 5 छंग 30, फिर 6 बार जाएगा, 5 छंग 30, इस तरह जाता रहेगा। तो 66.6 बराबर F-32। 32 को यहाँ पर माइनस में है 32, अगर बराबर के इधर आएगा तो जुड़ जाएगा। तो फ़ारेनहाइट में उत्तर आ जाएगा आपका 66.6 प्लस 32 बराबर आ गया फ़ारेनहाइट बराबर, इसको जोड़ देंगे आप, 6 2 8 और 6 3 9, 98.6 डिग्री आ गया फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस में आपको 37 डिग्री पता था, फ़ारेनहाइट में आपने 98.6 डिग्री निकाल लिया। ये हमने आपको डिटेल में प्रोसेस बता दिया। आप चाहें तो शॉर्टकट में जल्दी कैलकुलेशन करके इसको हल कर सकते हैं। कौन सा उत्तर सही होगा? डी वाला आंसर सही है। तो ठीक है मित्रों, आप आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, उससे हम लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है और अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोगों के लिए लाएंगे, और ऐसे प्रश्न लाएंगे कि जो एग्ज़ाम में एकदम परोसे हुए मिलेंगे, आपको थाल में सजा कर परोसे हुए मिलेंगे और आप तुरंत उनका सिर कलम कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल चिंता मत करिए। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।